चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, जो कि MPPSC प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि UPSC के हिसाब से भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सिर्फ आपको ये वीडियो मन लगा के अंत तक देखना है, तो आपको जितनी भी दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न श्रृंखला है वो आसानी से याद हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो इसमें हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं इसमें। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक रहा। तो 1206 ईस्वी से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी तक रहा है। इसमें 5 वंश के सुल्तानों ने राज किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अच्छा, अब देख लेते हैं हम कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो यह दिल्ली में स्थित है, जो कि कुतुब मीनार के पास है। इसे गुलाम वंश के शासक ने 1192 ईस्वी में बनवाया था। ये आप लोगों को याद रखना है, इसको 1192 ईस्वी में बनवाया था। अच्छा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दिल्ली सल्तनत से सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में मिलेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। एक बार सुनने से आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। तो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अब इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट है, जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी ये। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग कर खुला मुंह राज दरबार में जाती थी रजिया सुल्तान। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अच्छा, आप लोगों को जो कुछ भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं, इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। तो सहबुद्दीन इल्तुतमिश शमसी वंश का एक शासक था। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। यह गुलाम वंश का दूसरा बादशाह था। अच्छा, ये याद रखना है आपको, ये गुलाम वंश का दूसरा बादशाह था। इसमें कन्फ्यूजन नहीं लाना। कई लोग सुल्तान बोल देते हैं, कई लोग राजा बोल देते हैं। तो वास्तविक क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो ये याद रखना है, बादशाह था। अब चलिए, अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। अच्छा, कई लोग ने कहा है सर ये जो ऑप्शन का आंसर रहता है ये आप सीन कराते हैं, मतलब दिखाते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूं, इसलिए मैं ये जो आंसर है इसको अलग रंग से टाइप करता हूं, जिससे आप लोग कन्फ्यूज में ना रहें और इस आंसर पर बार बार आपकी दृष्टि पड़े, इसलिए इसको अलग रंग से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने किया था। अब देख लेते हैं ये होता क्या है, ये तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल। बादशाह ने अपने सहयोग, अपने राजतंत्र को बांटने के लिए बनाया था। दिल्ली सल्तनत में केवल बादशाह के पास ही संपूर्ण सेना की कमान नहीं होती थी, इसलिए बनाया था। अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं वर्ड बाय वर्ड आपको समझाऊंगा, तो आप लोग को शॉर्ट में भी समझना है। इसमें कई क्वेश्चनों को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, कई डिटेल में समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न में से किस शहर में मदरसा हौजकास स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में है। अब देख लेते हैं ये हौजशाह क्या होता है। सन 1352 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1352 में हुआ था। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुआ था। इसके अंदर बहुत सी जलाशय स्थित हैं।
यह दक्षिण दिल्ली में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ स्थित है, ये दक्षिण दिल्ली में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1352 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्न में से किसने कुतुबुद्दीन मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, ये याद रखना है, कुतुबुद्दीन मीनार। अच्छा, अब देखते हैं इसके बारे में, तो किसने नहीं दिया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो विश्व की सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, यानी 237.86 यानी 600 फीट है, ये याद रखना है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुतुब मीनार के बारे में देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इसको बनवाया, इसके बाद किसने, इल्तुतमिश ने बनवाया 3 मंजिल तक। कितनी मंजिल तक, 3 मंजिल। फिर 5वीं और आखिरी मंजिल किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, 5वीं और अंतिम मंजिल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? तो किसने पूरा किया था, इल्तुतमिश ने किया था, 3 मंजिला, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के। प्रथम आक्रमण कादर खान के नेतृत्व में हुआ था 1297 से 98 में। अच्छा, ये जो इसमें 6 आक्रमण माने जाते हैं, तो छठा जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1306 ईस्वी में हुआ था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। निम्न में से किसने चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने किया था। अच्छा, बलबन का शासनकाल देख लेते हैं, 1266 से 1286 तक बलबन का शासनकाल रहा। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। अच्छा, चालीसा दल का पूर्णतः सफाया किया था, तो इस दल इल्तुतमिश ने बनाया था। इस दल को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक दल बनाया था जिसमें 40 सदस्य होते थे, इसी कारण इसे चालीसा दल या 40 अमीरों का दल भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, 40 अमीरों का दल भी इसे कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अफरसियाब। कौन? अफरसियाब। हकीम अबुल कासिम फिरदौसी, क्या अफरसियाब, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा, ये जो शाहनामा है इसमें वर्णित प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। अब देखते हैं, अच्छा, ये थोड़ा सा लोह और रक्त की नीति पर चर्चा कर लेते हैं हम। तो इस नीति के अंतर्गत बलबन अपने विरोधियों की हत्या कर देता था और उनकी बीवी बच्चों को अपना गुलाम बना लेता था। कौन? बलबन। ये कहलाती है लोह और रक्त की नीति। तो ये MPPSC मेंस के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह सिद्धांत किस सुल्तान का है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी किए वह कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश होगा। अब देख लेते हैं, अच्छा, इसने अरबी सिक्के चलवाए थे, तो इसने जो है 2 अरबी सिक्के चलवाए थे 2 प्रकार से, एक था चांदी का टका और दूसरा था तांबे का जीतल।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाखों का दान करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। दिल्ली में आतगा खां का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में। यह 16वीं सदी की इमारत है। ये मकबरा जो है ये 16वीं सदी का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोस पाँव को चूमने की परिपाटी चलाई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। तो बलबन ने जो है सिजदा घुटने पर बैठकर शीश नवाना और पाँव को चूमने की प्रथा चलाई थी। जो भी इसके शासन राज दरबार में आता था वो ऐसा करता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नसीरुद्दीन महमूद। किसके? नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में एक सैन्य विभाग दीवान ए आरएच की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, जिस लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया उनको वीडियो करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, देख के लाता हूं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना। कुछ लोग क्या है, वीडियो को देखते बस हैं, ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते हैं। देखिए, आप लोगों का काम है ये लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बढ़िया तरीके से पढ़ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनबी के शासनकाल में। अच्छा, किताबुल ए हिंद किसकी रचना है? ये है अल-बरूनी की रचना। ये आप लोगों को याद रखना है, किताब उल हिंद ये अल-बरूनी की रचना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। ये थी दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम शासिका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी दीवान ए खैरात। अच्छा, ये देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। तो 1359 से 1388 तक इसने शासन किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, ये जो वीडियो है तो ये आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित, शाहजहां से, अकबर से, मतलब जितनी भी इंडियन हिस्ट्री है, तो आपको अलग अलग चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो आपको उपलब्ध होते जाएंगे। बिल्कुल सरल तरीके से आपको मन लगा के सुनना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि जो आप लोग नोट डाउन करेंगे तो उसको समझने में आसानी होती है। तो सारे लेक्चर आपको धीरे 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 इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होते जाएंगे। आप प्लीज़ आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे हमारे जो जितने भी लेक्चर हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाली में हुआ था अमीर खुसरो। तो इन्होंने
जो है अमीर खुसरो ने, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्होंने स्वयं 7 सुल्तानों का शासन देखा है। अच्छा, इनका जो कार्यकाल माना जाता है 1262 से 1324 तक का माना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भीम द्वितीय ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था। अच्छा, कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो इनका जो शासन रहा है वो रहा है 1517 से 1526 तक, इब्राहिम लोदी का शासनकाल। तो कब से कब तक रहा है? 1517 से 1526 तक रहा है। ये आप लोगों को नोट डाउन करना है। अच्छा, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1451 में की थी, 1451 में की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। स्वयं को दूसरे का सिकंदर ये सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी था। अच्छा, अलाउद्दीन का शासनकाल देख लेते हैं। तो कब से कब तक रहा? 1296 से 1316 तक रहा। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में भारत आया था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम, यानी MB के इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये आपको याद रखना, ये पहला था यानी सर्वप्रथम था। इसके बाद बहुत से आए, महमूद गजनबी आया, मोहम्मद गौरी आया, शेरशाह सूरी आया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई? किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो क्या थी? लाहौर थी। ऑप्शन नंबर डी, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो ये थी MPPSC और UPSC के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड जल्दी होंगे, तो आप लोग आसानी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।